फिल्म को गाली दी जा रही है। हाँ, हुआ है अत्याचार। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ, चीख चीख के कह रहा हूँ कि इस देश के 90% लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। उनके पैरों में जो है, उनके कमर में हांडी बांधी गई। उनके परछाई से मनुवादियों को नफरत थी। अगर किसी के घड़े से, आज तो देखिए ना राजस्थान में किस तरीके से घड़े से पानी पी लेने पे किसी की हत्या की जाती है। ये 21वीं सदी में हो रहा है, इसी भारत में हो रहा है। आगरा में किस तरीके से एक दलित अपनी बारात निकालना चाहता था, खुशियां मनाना चाहता था, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। ये कौन से लोग हैं? आज बाबा साहब का न्याय कहाँ है? यही लोग हैं जो फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्या मैंने देखा फिल्म, कहीं इसमें जो है ब्राह्मणों का विरोध नहीं, कहीं इसमें जो है किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है। बिल्कुल सामाजिक न्याय पर आधारित मूवी है। क्या इस देश का सवर्ण समाज नहीं चाहता है कि दबे कुचले वंचित जो समाज हाशिए पे चला गया है वो पढ़ लिख ले? जिन लोगों ने इस फिल्म को रोका है, वो उन लोगों ने केवल इस फिल्म को नहीं रोका है, फूले फिल्म को, उन लोगों ने इस देश की 85% आबादी की विचारधारा को रोका है। उन लोगों ने इस देश में जो सामाजिक न्याय की जो लहर चल रही है उस लहर को रोका है। फूले फिल्म का, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों नहीं विरोध कर रहा हूँ? फूले मूवी का जो भी विरोध कर रहे हैं, ये लोग देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये इस देश की आधी आबादी महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस देश में महिलाओं के लिए जो है वो शिक्षण संस्थान खोले, स्कूल खोला, जिससे कि इस देश की महिलाएं जो हैं पढ़ें, आगे बढ़ें। ये जो समाज उनको हज़ारों साल से हाशिए पे ढकेला हुआ था, ये जो समाज महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा था, कभी सती प्रथा के माध्यम से उनको जो है जिंदा जला दे रहा था, उस पर महात्मा फूले ने कुठाराघात करके जो है उस अमानवीय परंपरा के खिलाफ बिगुल फूंका था, महिलाओं की शिक्षा की अलग जगाई थी। अगर इस फिल्म का जो है विरोध हो रहा है तो पूरे देश के लिए इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य, पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि आज भी वैसे ही मनुवादी, महिला विरोधी मानसिकता के लोग जीवित हैं जो इस देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, जो इस देश की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो लगातार मनुवाद को आगे करके इस देश पे जो है अपनी संकीर्ण मनुवादी मानसिकता को थोपना चाहते हैं। नहीं, शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज फिल्मों का विरोध हो रहा है, कला का विरोध हो रहा है, आर्ट का विरोध हो रहा है। फिल्में, साहित्य, कला, आर्ट, ये जो है ये दुनिया में क्रांति लाने के बहुत ही शांतिपूर्ण हथियार हैं। आज कला को गाली दी जा रही है, फिल्म को गाली दी जा रही है। हाँ, हुआ है अत्याचार। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ, चीख चीख के कह रहा हूँ कि इस देश के 90% लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। उनके पैरों में जो है, उनके कमर में हांडी बांधी गई। उनके परछाई से मनुवादियों को नफरत थी। अगर किसी के घड़े से, आज तो देखिए ना राजस्थान में किस तरीके से घड़े से पानी पी लेने पे किसी की हत्या की जाती है। ये 21वीं सदी में हो रहा है, इसी भारत में हो रहा है। आगरा में किस तरीके से एक दलित अपनी बारात निकालना चाहता था, खुशियां मनाना चाहता था, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। ये कौन से लोग हैं? आज बाबा साहब का न्याय कहाँ है? यही लोग हैं जो फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज भी इनकी संकीर्ण विरोधी मानसिकता जिंदा है। अरे साहब, इसी देश में, इसी समय में, जिस समय में हम आपसे बात कर रहे हैं, जात पूछ करके लोगों की जान ले ली जाती है। अगर इतनी अच्छी थी वर्ण व्यवस्था, तो आज वर्ण व्यवस्था से देश क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है देश वर्ण व्यवस्था से, क्योंकि ये अमानवीय व्यवस्था है, ये मानवता के खिलाफ की व्यवस्था है। इसीलिए आज इस देश में संविधान लागू है, और जो लोग इस देश को, संविधान को गाली दे रहे हैं, जो लोग फूले फिल्म की विरोध कर रहे हैं, जो इस देश के 90% आबादी के साथ शोषण का समर्थन करते हैं, वो इस देश के हम रहनुमा नहीं हो सकते हैं, वो इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते। आधी आबादी को पढ़ाना, शिक्षा देना अपराध था क्या? नहीं, देखिए, आप समझिए, जब भी किसी भी दुनिया में अत्याचार किस पे होता है? सबसे पहले अत्याचार होता है महिलाओं पर, दलितों पर, माइनॉरिटीज़ पे। जिस लोकतंत्र में
जवाबदेही नहीं होती है, जिस लोकतंत्र में अराजकता होती है, उस लोकतंत्र का शिकार जो होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होते हैं, दलित होते हैं, महिलाएं होती हैं। और आज हमारे देश में यही हो रहा है, खुले तौर पे यही हो रहा है। ये फिल्म किसके भाई, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने देखा फिल्म, कहीं इसमें जो है ब्राह्मणों का विरोध नहीं, कहीं इसमें जो है किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है, बिल्कुल सामाजिक न्याय पर आधारित मूवी है। क्या इस देश का सवर्ण समाज नहीं चाहता है कि दबे कुचले वंचित जो समाज हाशिए पे चला गया है वो पढ़ लिख ले, वो जो है इकोनॉमिकली सशक्त बने? ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है मेरे भाई, ये वही संकीर्ण मानसिकता है जो जात पूछकर लोगों को मारती है, जो मनुवाद से ग्रसित है, जिसके अंदर ऊंच नीच की घृणित कुंठा भरी हुई है। मुझे शर्म आती है। आज हमारे देश में बहुत सी फिल्में बनती हैं भाई, और ये फिल्में क्या हैं, ये कला क्या है? ये इस देश की सच्चाई को दिखाता है, ये सटायर है, ये उस प्रबुद्ध वर्ग पे जो आज भी घमंड में चूर है, जो आज भी हाशिए पे चले गए लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहता है। लेकिन मैं मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते मैं कहता हूँ कि मैं इस देश के दलितों से दिल खोलकर मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और ऐसी सामाजिक न्याय को जो है स्थापित करने वाली पिक्चर बननी चाहिए। बहुत ज़रूरत है इस देश को ऐसी फूले जैसी फिल्मों की, क्योंकि आज भी मनुवाद जिस तरीके से पोषित हो रहा है, जिस तरीके से फल फूल रहा है, ये हमारे संविधान के लिए ख़तरा है, ये हमारे देश के लिए एकता अखंडता के लिए ख़तरा है। मैं समझता हूँ हमें अब एक होना पड़ेगा इस जातिवाद के खिलाफ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, मैं दिल से चाहता हूँ कि जब इस देश की 100वीं जयंती मनाई जाए तो ये देश पूर्ण रूप से ऊंच नीच जातिवाद से खत्म हो जाए। इस थिएटर इस मूवी को स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, देखिए कितना बड़ा जाति नहीं, ये तो इस देश की जनता देखे। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि भारत की राजधानी में ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है, इस NCR में रिलीज़ नहीं हो पाई है। ये दिखाती है कि जिन लोगों ने इस फिल्म को रोका है, वो उन लोगों ने केवल इस फिल्म को नहीं रोका है, फूले फिल्म को, उन लोगों ने इस देश की 85% आबादी की विचारधारा को रोका है। उन लोगों ने इस देश में जो सामाजिक न्याय की जो लहर चल रही है उस लहर को रोका है। उन लोगों ने इस देश में जो समतामूलक समाज, जो सर्वधन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है, उस फिल्म को रोका है। आज मुझे शर्म और दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज इस देश में जो लोग सत्ता में हैं वो मनुवादी हैं, वो संविधान विरोधी लोग हैं, वो बाबा साहेब की विचारधारा को नहीं मानते हैं, वो फूले की पेरियार की विचारधारा को नहीं मानते हैं। वो लगातार अपनी विचारधारा से, अपनी संकीर्ण विचारधारा से। मोदी जी तो तमाम फिल्मों का प्रचार करते हैं, कश्मीर फाइल्स हो गई, तमाम वो तो देखे, फिर इस मूवी के लिए क्यों नहीं आगे? नहीं, मनुवादी जो मनुवाद की विचारधारा को जो फिल्म सूट करेगा उस फिल्म को तो ये मनुवादी टैक्स फ्री कर देते हैं। देखिए, कश्मीर फाइल टैक्स फ्री कर दी, केरला स्टोरी टैक्स फ्री कर दी, अभी जो शिवाजी पे फिल्म आई उसको टैक्स, क्योंकि ये इनकी मनुवादी मानसिकता को पोषित करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। लेकिन फूले जैसी फिल्म सामाजिक न्याय के खिलाफ कुंठा और घृणा बनी है, उस पर जब वो कुठाराघात करता है, वो जो इस देश की ऊंच नीच की मानसिकता के खिलाफ जो फूले फिल्म उस पर कुठाराघात करता है, उसके खिलाफ ये मनुवादी हैं। आप समझिए, ये नहीं चाहते हैं। आज जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, आज 20-25 साल 30 साल का जो समय था वो इस देश के लिए स्वर्णिम समय था। इस समय में देश के दबे कुचले वंचित हाशिए पे चले गए लोग आगे बढ़ रहे थे, IAS बन रहे थे, तो इकोनॉमिक स्थिति उनकी सुधर रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। ये मनुवादियों को ये रास नहीं आ रहा था कि इस देश का दबा कुचला वंचित शोषित दलित आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने जो है इस देश पे कुठाराघात किया लोकतांत्रिक ढंग से। को बनाने वाले निर्देशन जो थे, डायरेक्टर जो एक्टर हैं, वो भी तो ब्राह्मण हैं। देखिए, वो तो दिखा रहे हैं चीज को, उनको भी टारगेट किया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फूले फिल्म का, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों नहीं विरोध कर रहा हूँ। फूले फिल्म का विरोध जो है वो कोई भी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध
मानवता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं करेगा। फूले फिल्म is a form of art which shows the cruel reality of our culture। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आज भी हमारे कल्चर में महिलाओं को जो है पढ़ने से रोका जाता है, दलितों पर लगातार अत्याचार, शिक्षा महंगी करके आप क्या दिखा रहे हैं कि वो जो हाशिए पे चला गया समाज है वो शिक्षित ना हो। आरक्षण ख़त्म करके आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि जो हाशिए पे चला गया समाज है वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाए। शिक्षा को महंगी करके आप क्या कर रहे हैं? आप बार बार हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे इस देश में समतामूलक समाज को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे हर वो रास्ता बंद कर दिया जाए यहाँ इस देश के 85% आबादी जहाँ से फल फूल रही है, जहाँ से आगे बढ़ रही है। मैं इस देश की जनता से कहूँगा, अपील करूँगा कि जाइए, फूले जैसी फिल्म जो इतने कम बजट में इतनी बेहतरीन ढंग से जिसका जो है सिनेमेटोग्राफी है और दर्शाया गया है, मुझे गर्व है भारतीय सिनेमा पर कि आज भी इस काले समय में भी इस तरीके की फिल्में बन रही हैं। मैं इस देश के लोगों से कहूँगा कि जाइए, खूब फिल्म देखिए, इस फिल्म को देखिए, इसका प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि यही फिल्में हैं जो इस देश को आगे ले जाएंगी, इस देश की कुरीतियाँ ख़त्म करेंगी।